अगर आप भी सर्च कर रहे हैं स्लाइस ऐप से लोन कैसे ले, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो लोन लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो कि लेटेस्ट प्रोसेस होगा। उसके बाद में अगर आप भी स्लाइस से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को देखकर खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 25,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया। हो सकता है आपको इससे कम लिमिट मिले, हो सकता है इससे ज्यादा भी लिमिट मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हैं मैक्सिमम आपको कितना लोन मिल सकता है, तो देखिए स्लाइस अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन आपको ऑफर करता है। मतलब यहां से आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। सो देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपए के ऊपर है तो उस केस में आपको बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम 50-55 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। लेकिन 5 लाख रुपए के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको लोन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, और भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आपको लिमिट मिल जाती है 50,000 रुपए की, तो ऐसा नहीं होगा 50,000 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, वो आपको स्लाइस के ऐप में ही दिखेगा। आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उतना आप यूज कर सकते हैं। आप दो तरीके से यूज कर पाएंगे, चाहे तो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली किसी मर्चेंट को पेमेंट करना है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप स्लाइस से लोन लेते हैं तो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, सो देखिए एक्जैक्टली तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इनकी वेबसाइट पे जो अपडेटेड है वो ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14.99% से लेकर 31.15% के बीच में होने वाला है। ये एनुअलाइज बेसिस पे होगा। इसके अलावा जब आप लोन लेंगे तो उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी होती है, जो कि होती है 4% प्लस जीएसटी, या फिर मिनिमम 50 रुपया। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको लिमिट मिलती है। सो मान लीजिए 50,000 रुपए का लोन आपको मिला, उसमें से 10,000 रुपए आप यूज करना चाहते हैं तो उसका 4% हो जाएगा 400 रुपया प्लस 18% जीएसटी। 400 रुपए के ऊपर जो भी 18% होता है वो मिला के आपको प्रोसेसिंग फीस के तौर पे देना होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप 1,000 रुपए का ही लोन लेते हैं तो 4% हो जाता है 40 रुपया, तो उस केस में मिनिमम 50 रुपए तो आपका लगने वाला ही है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो भी आप लोन लेंगे उसे फोरक्लोज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एडिशनल चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, जब आप फोरक्लोज करवाने जाते हैं तो आपसे 2%, 3%, 4%, 5% के भी चार्जेस ले लेती है। यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने लोन ले लिया और आप लेट पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 500 रुपया या फिर 30% ऑफ द ईएमआई अमाउंट विच एवर इज लोअर। जैसे मान लीजिए आपके ईएमआई का अमाउंट है 1,000 रुपया, सो 1,000 का 30% हो जाता है 300 रुपया, तो आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वहीं आपका ईएमआई का अमाउंट 10,000 रुपया होता है तो उस केस में 30% तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 3,000 रुपया होता है, तो आपको 3,000 रुपया पे करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ 500 रुपया पे करना होगा। तो देखिए दोस्तों, स्लाइस लोन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन फाइंड आउट करूं, उन पे वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। नीचे की तरफ देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद में जो भी नंबर आपने एंटर किया उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर आपने जिस भी जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर नेम और आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ देखिए एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। आप ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि है स्लाइस का होम पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ टोटल आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग। सो देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, लोन लेने से पहले आपको स्लाइस में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। अब आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। देखिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी डिपॉजिट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको कुछ पैसे ऐड कर लेने हैं। और अगर आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है तो उस केस में आप किसी को भी 1 रुपए का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और जब एक बार आपका अकाउंट अच्छे से ओपन हो जाए तो उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं चौथा ऑप्शन दिया गया क्रेडिट, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये पेज आ जाएगा, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया लोन अप टू 5 लाख, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपसे पूछेगा टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, तो आप एक्जैक्टली करते क्या, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो बीच वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, आपका खुद का काम है, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया उसको टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा वी नीड सम परमिशन टू सेट अप योर अकाउंट, तो आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको कहेगा वेरीफाई योर पैन कार्ड। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे उसके बाद में आपके पैन कार्ड के थ्रू आपके क्रेडिट स्कोर को फेच किया जाएगा, ताकि इनको पता चल जाए कि आपको कितने अमाउंट का लोन दिया जा सकता है। फिर कहा जाएगा लिंक सैलरी अकाउंट, तो देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जिस भी बैंक में आपको सैलरी मिलती होगी उस अकाउंट को आपको लिंक करना होगा। और मान लीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो
जिस भी बैंक के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सो नीचे की तरफ जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 5 बैंक अकाउंट के ऑप्शन दिए गए। इनमें से अगर किसी में भी आपका अकाउंट नहीं है तो छठा ऑप्शन है अदर बैंक, इस पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये वाला पेज आएगा। बिगिन योर सर्च के अंदर आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना होगा और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे केस में मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों आपने जो भी बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया होगा उसमें आपने किसी ना किसी नंबर को तो लिंक किया होगा, उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके बैंक अकाउंट को फैच किया जाएगा और आपके नंबर के साथ कितने अकाउंट ओपन है उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कुछ लोगों के केसेस में एक ही अकाउंट देखने को मिलेगा, कुछ में मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सारे अकाउंट एक ही बैंक में होते हैं। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपके सामने अप्रूव कंसेंट वाला पेज आएगा, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, आप एक्जेक्टली करते क्या है। सो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजाइनर, फोटोग्राफर, बिजनेस ओनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डॉक्टर और भी कई सारे ऑप्शन है। सो इनमें से जो भी आपके लिए सही होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में पूछेगा विच सिटी डू यू वर्क फ्रॉम, आप कौन सी सिटी से काम करते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शन से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इनकेस अगर इसमें दिखाई ना दे तो ऊपर सर्च और सिटी का ऑप्शन भी दिया गया, उसमें भी सर्च आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं तो नीचे ऑप्शन दिया गया, उसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट योर मंथली इनकम रेंज, आप कितना पैसा पूरे महीने में कमा लेते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा से चीज फॉर अस, मतलब आपको अपनी सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है और जो भी फोटो आप यहाँ पे खींच के अपलोड करेंगे वो स्लाइस में आपका प्रोफाइल फोटो भी बन जाएगा। जैसे आप ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी सेल्फी खींचनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको कहेगा लेट्स वेरीफाई योर आधार। सो नीचे देखिए ऑप्शन दिया केवाईसी वाया आधार ओटीपी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा और आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर जहां पे लिखा होगा डिजी लॉकर। नीचे की तरफ प्रोसीड का ऑप्शन होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है और फिर आपसे कहा जाएगा आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने आज तक कभी भी डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाया नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद में आप स्लाइस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। अब देखिए आपके डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट फेच किए जाने चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। सो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। इन दोनों के आगे देखिए चेकबॉक्स दिया गया, इस पर टिक कर दीजिएगा और नीचे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली फैच किए जा चुके हैं। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा योर केवाईसी एड्रेस। सो देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो मान लीजिए अब आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, आपको नया एड्रेस अपडेट करना है, तो उस केस में नीचे आप देख सकते हैं न्यू एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप नया एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है आप उसी पे रहते हैं तो आपको सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जा रहा है और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से लोन ऑफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको लोन नहीं मिल सकता तो ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा वी कुड नॉट अप्रूव योर एप्लीकेशन राइट नाउ, काइंडली री अप्लाई इन 3 मंथ्स। और मान लीजिए अगर आपको लोन मिल सकता है तो ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा जहां पे एक अमाउंट लिखा होगा और परचेस पावर लिखा होगा, मतलब स्लाइस की तरफ से इतनी लिमिट आपको दी गई है। और फिर जितने भी लिमिट आपको मिलेगी आप चाहें तो पूरा पैसा ले सकते हैं या फिर उसमें से थोड़ा यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपके सामने ये पेज आता है जिसमें आप देख सकते हैं परचेस पावर के नीचे लिखा है बोरो। सो आपको अमाउंट एंटर करना होगा, कितना अमाउंट आपको बोरो करना है और उसके बाद जैसे आप बोरो के ऊपर क्लिक करेंगे स्लाइस का जो बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।